नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की बुलेटिन्स की, जहां हम बात करेंगे डिंडोरी की, जहां के समनापुर विकास खंड के भाजी टोला प्राथमिक शाला में पदस्थ अतिथि शिक्षक योगेश कुमार ने अचानक पॉइजन खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आगे बात करेंगे रायसेन की, जहां जिला मुख्यालय पर केंद्रीय कृषि मंत्री और रायसेन विदिशा सांसद शिवराज सिंह की अध्यक्षता में दिशा बैठक संपन्न हुई। इस बुलेटिन में हम आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां जलकुंभी निकासी मशीन के उद्घाटन के अवसर पर मधुमक्खियों ने किया हमला। डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड के भाजी टोला प्राथमिक शाला में पदस्थ अतिथि शिक्षक योगेश कुमार ने अचानक पॉइजन खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि तनाव में आकर युवक ने जहर खाया है, जिसके उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। दरअसल योगेश कुमार ठाकुर पिछले 10 वर्ष से भाजी टोला गांव के स्कूल में अतिथि शिक्षक के पद पर काम कर रहा था। अचानक युवक को अतिथि शिक्षक से हटा दिया गया, जिसके चलते युवक तनाव में आ गया और उपचार के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित अन्य 2 लोगों के ऊपर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जब इस मामले में प्रधान पाठक शिक्षक बलभद्र मोहारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पैनल के माध्यम से और गाइडलाइन के अनुसार ही अतिथि शिक्षक की भर्ती की गई है। जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूर्णतः निराधार है। आइए जानते हैं इस विषय में परिजन शिव कुमार राठौर, डॉक्टर निशांत उदय एवं शिक्षक बलभद्र मोहारी का क्या कुछ कहना था। ग्राम पंचायत भाजी टोला। क्या हुआ है मृतक के साथ? इनके साथ सर ये पहले अतिथि शिक्षक में पढ़ाने जा रहे थे। जोर से बोलना। 2014 से कार्य कर रहे थे अतिथि शिक्षक में, प्राथमिक शाला भाजी टोला में अभी पदस्थ थे। इसको 14-15 तारीख से इसको हटा दिया गया कि आपको नहीं रखेंगे कह के, जिसकी शिकायत हम पहले भी पूर्व में भी एसी के पास और समनापुर बीओ के पास किए हैं। शिकायत भी किया था योगेश कुमार जो मृतक है, लेकिन पहला पुष्टा के उसको शिकायत भी वापस करवा लिया गया और उसको अतिथि शिक्षक से हटा भी दिया गया। यहाँ HMC के बैठक भी लगा, उसमें भी बोला गया अध्यक्ष के द्वारा कि प्रहलाद को रखा जाए, कहे वो योगेश कुमार को रखा जाए, लेकिन प्रधान पाठक ने बोल दिया मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, मैं तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करता। और गांव के और 1-2 व्यक्ति हैं, उनके रिश्तेदार वहाँ हैं, पढ़ाने जा रहे हैं अतिथि शिक्षक में। उसके कारण से पहला योगेश कुमार को वहाँ से स्कूल से हटाने का 2 व्यक्ति का और इसमें है सर। फिर कैसे मृत हो गया इनका? अब ये कल हम 4-5 बजे हमको बताया गया उनके छोटा भाई के द्वारा कि हमारे भैया कैसे कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं। तो हम जाके देखे सर तो ये बेहोश था। फिर वहाँ तेरे लगा के घसड़ा करिए हाथ पैर में, तो फिर 108 लगाई। 108 का लेट रहा तो हमसे हम अपना गाड़ी करके और ले आए, कारण कि 2 घंटा हमने इंतज़ार किया 108 का। फिर अपने स्वयं के साधन से यहाँ लाए हैं जिला अस्पताल में, तो यहाँ हमको जिला अस्पताल में फुल सहयोग मिला सर। क्या पॉइजन वगैरह खाए थे, क्या है मामला? अब हमको तो ये जानकारी नहीं मिला सर वहाँ घर में कि ये पॉइजन खाया है कि क्या खाया है। अब यहाँ डॉक्टर साहब घोषित किए कि नहीं ये पॉइजन है इसके शरीर में। क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम बलभद्र सिंह मोहारी, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शाला भाजी टोला में प्रभारी के रूप में पदस्थ हूँ। सर ये आरोप लग रहे हैं सर कि अतिथि शिक्षक को हटाए हैं तो उन्होंने पॉइजन वगैरह खाया है सर, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है परिजनों के द्वारा, क्या कहेंगे सर? सर अतिथि शिक्षक के बारे में जो शासन का मैनुअल है उसके आधार पर हमने सीनियर अतिथियों को रखा गया है दर संख्या के आधार पर, और जूनियर को निवेदन किया गया है कि आप भाई आपका स्थान नहीं बन रहा है, दर संख्या कम है। बस इतना ही है सर। अब मेरे ऊपर जो ये आरोप लग रहा है ये सर्वथा झूठा है सर। परिजन का आरोप है कि उनका हाई नंबर था, आपने उनको रखा नहीं। ऐसा जो पैनल हमारे शाला प्रबंधन समिति की पैनल है, वो पैनल के आधार में उसका बिल्कुल नंबर कम है। अगर अधिक होता तो पहले से ही भर्ती होता, नंबर अधिक होता तो पहले से भर्ती होता। वो उसका नंबर कम है और अतिथि शिक्षक से, इसलिए हमने उनको निवेदन किया है।
का मामला है, क्या है अभी पोस्टमार्टम हुआ? अभी आज तो मृतक का भी मैंने पोस्टमार्टम किया है। मृतक की रिपोर्ट अभी फॉरेंसिक लैब में जाएगी। जांच पर पता चलेगा कि मृत्यु का सही कारण क्या था। मृत्यु की जान तो सुबह सांस लेने से मरी है, बट उस पर एग्जैक्ट रीजन जानने के लिए हम इसको पीएम करके सागर भेजा जा रहा है, ताकि वहाँ से रिपोर्ट हमें पता चले तो पता कर पाएंगे कि दिक्कत क्या थी। जी, क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर निशांत उद्दे नाम है मेरा। डिंडौरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर केंद्रीय कृषि मंत्री और रायसेन विदिशा सांसद शिवराज सिंह की अध्यक्षता में दीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा सहित कलेक्टर, एसपी, जिले के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। शिवराज सिंह ने बैठक में जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। वहीं बैठक में डीएवी के किसानों को हो रही परेशानी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा नहीं जिक्र किया गया। वहीं केंद्र की योजनाओं की समीक्षा बैठक में आए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हमारा संकल्प है गरीबी मुक्त गांव बने, हर परिवार रोजगार से जुड़े, रायसेन जिला समृद्ध बने, विकसित बने और विकास की जन कल्याण की दृष्टि से आदर्श जिला बन जाए, ये संकल्प है। इसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज हमने जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा की। शिवराज सिंह ने बताया कि प्रमुख रूप से दो चीजें, एक जो जारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन, भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आजीविका मिशन की योजना हो, शहरी आवास का सवाल हो, कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ हो, हमने समीक्षा की है। आइए जानते हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे और क्या कुछ कहा। रायसेन जिला समृद्ध बने, विकसित बने और विकास और जन कल्याण की दृष्टि से आदर्श जिला बन जाए, ये संकल्प है। और इसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज हमने जनप्रतिनिधि मित्रों के साथ जिले के अधिकारियों से चर्चा की है। प्रमुख रूप से दो चीजें, एक जो जारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का ठीक क्रियान्वयन, भारत सरकार की जितनी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आजीविका मिशन की योजना हो, शहरी आवास का सवाल हो, कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ हो, आज अनेकों योजनाओं की जिनकी सूची आपको उपलब्ध करवा देंगे। आज हमने समीक्षा की है। जल जीवन मिशन भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी भी हमने समीक्षा की है। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे विषय जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत सहयोगी है, आयुष्मान भारत योजना, अनेकों योजनाओं पर हमने आज चर्चा की है। और चर्चा करके अब तक जो प्रगति है, लक्ष्य क्या थे और लक्ष्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, उस पर हमने चर्चा की है। कुछ ही योजनाओं के क्रियान्वयन पर हमें संतोष है और कुछ ऐसी है जिनमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। सब पॉइंट आउट की है, अफसरों को निर्देश दिए हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद हम फिर बैठक करेंगे। मैंने ये भी तय किया कि कुछ चीज जमीन पर देखनी चाहिए, तो आज लखपति दीदियों से संवाद के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास का मकान भी देखेंगे और जल जीवन मिशन की एक योजना भी देखेंगे। सब साथियों ने यह तय किया है। अभी नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह जी भी है, प्रभुराम जी और सुरेंद्र जी और हमारे बाकी सभी साथी भी बैठक में थे कि हम मिलके
जो जन कल्याणकारी योजना है, जैसे एक हम लोगों का संकल्प है गरीबी मुक्त गांव बने। और गरीबी मुक्त गांव का मतलब यह है कि गांव में हर एक के पास रोजगार हो। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार, फिर जो बिरसा मुंडा उत्कर्ष ग्राम योजना है उसके अंतर्गत जनजातीय गांव, उनमें संपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन और लोगों को रोजगार। गरीबी मुक्त गांव का मतलब यह कि हर परिवार रोजगार युक्त हो। हमने तय किया कि अभी विधायक साथीगण अपने क्षेत्र में एक एक गांव पहले तय करेंगे और वहां योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन करेंगे और फिर धीरे धीरे हर एक गांव तक उसको ले जाएंगे। रोजगार और आजीविका दो बहुत प्रमुख चीजें हैं जिन पर हम लोगों ने चर्चा की और एक ये भी तय किया कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार है, दोनों मिलाकर विकास में और क्या नए कदम उठा सकती है। हम सब मिलकर उसका एजेंडा भी तय कर रहे हैं कि और कौन कौन से काम रायसेन जिले में होना चाहिए। मैंने चुनाव के समय कहा था कि हम सब मिलके जनता की सेवा भगवान की पूजा है, इसी भाव से सब योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि इस दौरान जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से जीडीपी में कृषि विकास दर बढ़ के 3.5% रही है, जो पिछले साल से ज़्यादा बढ़ी है। और जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, उन पर भी देश में अच्छा काम हुआ है। लगातार अब न केवल बैठक बल्कि जनता से संपर्क और संवाद के माध्यम से भी और योजना की जमीनी सच्चाई देखते हुए भी हम लोग अपनी जनता की समृद्धि का और क्षेत्र के विकास का प्रयत्न करते रहेंगे। के लिए भाई साहब रायसेन जिला बम्पर आवक हो रही है, बड़ा ही नाम हो गया, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा आवक हो रही है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये हो रही है कि यहाँ जो मंडी है वहाँ पर जगह कम पड़ती है, तो दशहरा मैदान में नीलामी करना पड़ रही है। मंडी की बड़ी समस्या है। हम दोनों तरह की चीजें, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर चाहे धान हो चाहे सोयाबीन पूरे खरीदी जाए, इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की है। सोयाबीन की खरीदी जाती है। पहले मॉइस्चर का मामला आया था कि 12% अलाउ था, वो बढ़ा के हमने 15% कर दिया ताकि किसी किसान का सोयाबीन रह ना जाए, उसको हम समर्थन मूल्य पर खरीद लें। धान की भी समर्थन मूल्य पर पूरी तरह से खरीदी होगी। आपने मंडी की समस्या के बारे में बताया, उसका समाधान जरूर निकालेंगे। बम्पर है लेकिन उसका समाधान मंडी का निकालना। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। शिवपुरी शहर के सेलिंग क्लब पर शनिवार की दोपहर करीब 3:15 पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जलकुंभी निकासी मशीन के उद्घाटन के अवसर पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस दौरान कई पत्रकार और सुरक्षा कर्मियों को मधुमक्खियों के हमले की चपेट में आकर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुजारी द्वारा अगरबत्ती जलाने से उठे धुएं की वजह से मधुमक्खियां क्रोधित हो गई। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।